ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। इसका मतलब ये है कि सीएम साहब से ये जो गृह मंत्रालय का जिम्मा है ये संभल नहीं रहा है, तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो में चेंज करना चाहिए, यानी कि किसी को ये प्रभार सौंप देना चाहिए। भाई बटोगे तो कटोगे, सीधी बात यह है कि आपको साथ मिलकर राजनीति करनी चाहिए। तो कई बार ऐसे चांसेस आ चुके हैं। अजय सिंह चौटाला भी कई बार ये कह चुके हैं कि यदि चौटाला साहब हमें वापस बुलाएंगे तो हम जो है बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। क्या बिहार के बाद अब हरियाणा में भी अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्या शासन प्रशासन अब निहत्था हो गया है? क्या हरियाणा में सरेआम धमकियां मिलना क्या सिर्फ आम जन के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं के लिए एक खतरे की घंटी के एक कारण माना जा रहा है? क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि आम जनता सुरक्षित नहीं है तो इसके लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, लेकिन वहीं अब राजनेता ही सुरक्षित नहीं है तो सवाल किससे पूछा जाएगा? अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती है और धमकी मिलने के बाद खुद अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि शासन प्रशासन में अब उतना दम नहीं है। अभय चौटाला कहते हैं कि ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका लग जाए, तो इसलिए अभी से सतर्क रहें, सरकार पर भरोसा बिल्कुल ना जताएं। अभय चौटाला का ऐसा कहना मुख्यमंत्री हरियाणा के न्याप सिंह सैनी पर एक तीखा हमला है। लेकिन जो खबर हमने दिखाई थी कि बीते दिनों की अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली, इस धमकी में एक वॉइस नोट आता है, एक वॉइस मैसेज आता है जिसके जरिए धमकी दी जाती है। इसमें उनके बेटे करण सिंह को ये वॉइस मैसेज आता है जिसके जरिए धमकी दी गई और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि करण सिंह से चेतावनी दी जाती है जो धमकी देता है कि अपने पिता से कहें कि वो मेरे रास्ते से दूर रहें, अन्यथा प्रधान जैसा ही हश्र होगा। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी, उनको फरवरी 2024 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हें भी पहले धमकी दी गई थी, लेकिन ये मामला यहीं तक सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि इस तरह का एक और धमकी भरा मैसेज आता है और वो मैसेज आता है एक कारोबारी को। यहाँ लिखा हुआ है कि गैंगस्टर नंदू ने कारोबारी डोली सरदार से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है, वरना वो ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे कि जैसे नफे सिंह राठी का हाल हुआ है वैसे ही आपका भी हाल हो जाएगा। ये वीडियो कॉल के जरिए एक यहाँ पर चर्चा हुई और इसके बाद ये खबर सामने आई कि एक व्यापारी को भी बिल्कुल वैसी ही धमकी मिलती है जैसे अभय सिंह चौटाला को धमकी मिलती है और साफ ये कहा जाता है कि जैसा नफे सिंह राठी के साथ हुआ ऐसा आपके साथ ना हो जाए। तो यानी कि डराने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है, लेकिन इसके पीछे सरकार ने क्या कोई उचित कदम उठाया? जब फरवरी 2024 में गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसके बाद भी कहा गया था कि जांच के दायरे में इसे लाना चाहिए, लेकिन जांच होती नहीं है। और एक बार फिर से जब अभय सिंह चौटाला को धमकी मिलती है तो सरकार की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आता है। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, इसलिए क्योंकि उनकी ही सरकार पर निशाना साधा जा रहा है? तमाम सवाल इससे जुड़ जाते हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या लगता है कि अब तो आम व्यापारी से लेकर राजनेता तक को धमकी मिल रही है और बिल्कुल हुबहू वैसी धमकी मिल रही है अभय सिंह चौटाला को मिली, नफे सिंह राठी को मिली और एक और व्यापारी को मिली। क्या लगता है वाकई हरियाणा में जो शासन प्रशासन है, जो कानून व्यवस्था है, वो डगमगा चुकी है? देखिए नाजमीन, यहाँ पर व्यापारियों और सिर्फ अभय सिंह चौटाला को नहीं बल्कि कुछ ऐसे गायक हैं जिनको भी लगातार धमकियां मिलती रही हैं, जिसमें हाल ही में राहुल फाजिलपुरिया का नाम सामने आया। इससे पहले मासूम शर्मा का विवाद जो था वो भी चर्चा में रहा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर ये एक जो है अतिरिक्त जिम्मेदारी दिखाई देती है कि वो गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री पर बार बार विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा है कि घटनाएं रुक नहीं रही हैं। इसका मतलब ये है कि सीएम साहब से ये जो गृह मंत्रालय का जिम्मा है ये संभल नहीं रहा है, तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो में चेंज करना चाहिए, यानी कि किसी को ये प्रभार सौंप देना चाहिए जिससे कि अपराध में कमी देखने को मिले। अभय सिंह चौटाला ने तो साफ तौर पर कहा कि जो सीएम ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई या तो अपराधियों हरियाणा छोड़ दो वरना अपराध छोड़ दो, तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जो चेतावनी दी इसका असर कोई नहीं हो रहा है। और दूसरी ओर सीधे तौर पर जो अभय सिंह चौटाला है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ही हरियाणा छोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि उनके कार्यकाल में अपराध और तेज गति से बढ़ रहा है। तो साफ संकेत ये है कि अब कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है, इस पर गंभीरता के साथ लेना चाहिए इस मुद्दे को। मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया है कि हम हर व्यक्ति की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है कि हरियाणा के दिग्विजय सिंह चौटाला तो कहते हैं कि ये कलयुग आ गया है जहां अपराध चरम पर है और सरकार यहाँ एक डरी सहमी सी हुई नजर आती है। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला की छवि को लेकर ये कहा जाता है कि वो दबंग छवि के राजनेता हैं। उन पर कई आरोप मार पिटाई के लगे हैं, कई आरोप ऐसे लगे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अभय सिंह चौटाला सीधे तौर पर लोगों को धमकियां देते रहे हैं। लेकिन अब दिग्विजय चौटाला ये कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला को धमकियां मिल रही है, ये कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो खुद ही इस तरीके की छवि के राजनेता हैं जो कि किसी को भी धमका देते हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें पत्रकार ने सीधे तौर पर पूछा कि अजय सिंह चौटाला के साथ जाने का, परिवार के इकट्ठा होने का, एकजुट होने का क्या कुछ प्लान है, तो जिस पर साफ उन्होंने धमकाया पत्रकार को। तो अभय सिंह चौटाला की जो राजनीतिक छवि है वो लगातार एक दबंग राजनेता के तौर पर ही हरियाणा में देखी जाती रही है। अजय सिंह चौटाला ने जिस वक्त जब पार्टी का कार्यालय जो चंडीगढ़ से और रोहतक में यहाँ पर जो शिफ्ट किया, उस मुद्दे को लेकर भी राजनीति दोनों के बीच तेज रही थी, क्योंकि उस दौरान जो तमाम पोस्टर छपवाए गए थे उन पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फोटो थी, जिस पर सीधे तौर पर विरोध किया गया अभय सिंह चौटाला का कि जिन्होंने यहाँ पर चौटाला साहब की पीठ पे छुरा घोंपा है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल पोस्टर पर करें, और यदि अजय सिंह या उनकी पार्टी ऐसा करते हैं तो फिर मेरे पैर में 13 नंबर का जूता है। तो इस तरीके की बातें वो करते रहे हैं, लेकिन अब जो बैक टू बैक उनको धमकियां मिल रही हैं, ये वाकई चिंताजनक विषय है। अच्छा, और ये बताइए कि चलिए अजय चौटाला के जरिए हाथ आगे बढ़ाया गया, दुष्यंत चौटाला के जरिए हाथ आगे बढ़ाया गया, आखिरकार अभय सिंह चौटाला हाथ क्यों नहीं मिलाना चाहते? क्योंकि बात करें विधानसभा चुनाव की तो मात्र 2 सीटें वो जीत पाते हैं, वो एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं। तो दोनों पार्टियों का जो हाल है हरियाणा में एक जैसा नजर आता है। तो अगर हाथ मिला लेते हैं, राजनीतिक लिहाज से, पारिवारिक लिहाज से मजबूत होते हुए नजर नहीं आएंगे? देखिए बिल्कुल मजबूती नजर आ सकती है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो 20 दिसंबर 2024 को निधन हुआ और उसके बाद 31 दिसंबर को जो उनका शोक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस दौरान भी किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भाई बटोगे तो कटोगे, सीधी बात यह है कि आपको साथ मिलकर राजनीति करनी चाहिए। तो कई बार ऐसे चांसेस आ चुके हैं। अजय सिंह चौटाला भी कई बार ये कह चुके हैं कि यदि चौटाला साहब हमें वापस बुलाएंगे तो हम जो है बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। लेकिन अभय सिंह इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो पहले चौटाला साहब से माफ़ी मांगते कि हमने आपके साथ जो है गलत व्यवहार किया है, और उसके बाद ही परिवार के कोई रास्ते खुल सकते थे। बहरहाल अभी जो ओम प्रकाश चौटाला वो हमारे बीच नहीं है, तो ऐसे में परिवार का जो ये विवाद है ये सुलझने में जो है देरी लग सकती है। लेकिन रणजीत सिंह चौटाला प्रभावी रूप से इस जो विषय पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आगामी वक्त में जो 2029 के विधानसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव होंगे, उससे पहले चौटाला परिवार फिर से एकजुट होता दिखाई दे सके। देखिए, चौटाला परिवार राजनीतिक लिहाज से एक होगा, ये नहीं होगा, ये फैसला उन पर है, लेकिन कानूनी रूप से अपराधों पर लगाम लगाना, अपराधियों को बेलगाम घूमने से रोकना, ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर सरकार ऐसे करने में विफल रहती है तो सत्ता में बने रहने पर भी एक खतरा मंडराता हुआ नजर आता है। अब देखना होगा कि इस धमकी के बाद जहां अभय सिंह चौटाला खुलकर कहते हैं कि हमें खुद सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के बयान ही काफी होंगे या बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।